अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और ईद पर शीर की रेसिपीज़ तो मैंने शेयर की थी बहुत सारी, जो यकीन आपने बहुत पसंद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैंने बनाई है वर्मिसेली बाइट्स, या आप इसको अरबिक स्वीट भी कह सकते हैं और सेवइयों की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी मेहमानों के लिए ईद पर बहुत ही ज़बरदस्त रही, और बीच में मैंने इसमें खोया भी डाला था। तो खोया डाल के मैंने अपने स्टाइल से इसको बनाया था। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम सेवइयाँ ली थी, जिनका पैकेट में ही मैंने इसको तोड़ लिया था। इसको बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखना पड़ता है, और ये बहुत अच्छी बन जाती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, सब बहुत शौक़ से खाते हैं इस मिठाई को। तो इसको हम सेवइयों की मिठाई भी कह सकते हैं, वर्मिसेली बाइट भी कह सकते हैं। सेवइयों को मैंने हाथ से तोड़ लिया था, और मैंने एक चॉपर ले लिया था, और इस चॉपर में मैं सेवइयों को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। तो सेवइयों को हमने बारीक कर लेना है, चॉप कर लेना है। जब तक हमारी सेवइयाँ बारीक हो रही हैं, तो मैंने बारीक करके एक तरफ रख दी थी, और दूसरे फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 200 ग्राम खोया ले लिया था, या कलाकंद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिए। तो मैंने 200 ग्राम ले लिया था, और इसको अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया था, ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो इसको मैंने सॉफ्ट करके फ्राई पैन पे अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते डाल दिए थे। और इसके बाद देखिए मैंने इस तरह करके इसको रख दिया था। अब दूसरे फ्राई पैन में हमने जो सेवइयाँ हमने चॉपर में चॉप की थी वो हमने डाल दी हैं, और इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून बटर भी डाल दिया है, और साथ साथ मैं इसको भूनती रहूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम सेवइयों को भूनेंगे बटर के साथ। इस तरह बटर भी हमारा मेल्ट हो जाएगा और सेवइयाँ भी भून जाएंगी इसके साथ। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनना है, और बटर देखिए हमारा मेल्ट हो गया। और ये सेवइयाँ मेरी रोस्ट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैंने थोड़ी सी इनको रोस्ट भी कर लिया अच्छी तरह से इसके साथ। इसके अलावा मैंने आधा कप गर्म पानी में ज़ाफ़रान, आधा चमचा ज़ाफ़रान मैंने भिगो दिया था, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे सेवइयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी पानी डालने से, और ज़ाफ़रान की भी खुशबू इसमें आ जाएगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ऑरेंज फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी इसमें डालना ज़रूरी है, ताकि ये सेवइयाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, ताकि इसमें इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आए, और इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया था। अब मैं इसमें 200 ग्राम कंडेंस मिल्क डालूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी। तो 150 ग्राम सेवइयों में 200 ग्राम कंडेंस मिल्क बिल्कुल सही था। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं इसमें। और देखें सेवइयाँ जो हैं इसके डालते ही जो है आपस में जुड़ने लगी हैं, और अब ये पैन को छोड़ देंगी। तो हम स्लो फ्लेम पर इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, तो जब तक ये इकट्ठी हो गई, देखें एक साइड में, और इसने पैन को छोड़ दिया है। तो इसको हम एक तरफ रख देंगे, और अब हम इसको क्लिंग शीट पर फैलाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्लिंग शीट ले ली थी, आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड पर मैंने रख दिया था, और इसको इस पर डाल देंगे। इस पर डालने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से हम इसको स्मूथ करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक और प्लास्टिक शीट लगा दी थी इस तरह से, क्योंकि मेरे पास एक रोल था, रोल की मदद से मैंने इसकी सेकंड लेयर भी ऊपर से लगा दी थी, और इसको रोलर पिन की मदद से इस तरह से हम स्मूथ कर लेंगे। ये देखें आराम से हमारे पास प्लास्टिक शीट में ये स्मूथ हो गई है, और ऊपर की लेयर को हम हटा देंगे। ऊपर की लेयर को हमने हटा दिया है, और अब हमारे पास जो हमने इस खोया बनाया था उसके हम रोल बनाकर इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो हमने इसके शुरू में ही किनारे पे लगा देना है इस तरह से, और अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद हमने इसको रोल की शक्ल में ही सेट करना है, और इसको प्लास्टिक शीट से उठाते हुए हम इसको रोल करते रहेंगे। इसको एहतियात के साथ, बस यहाँ पर आपने जो काम करना है वो बहुत एहतियात से करना है। तो बस आपने इसको जो रोल करना है, इस तरह रोल कर करके आपने इसको बहुत एहतियात के साथ इसका अच्छा से एक रोल बना लेना है, और रोल बनाने के बाद आपने इसको इसी प्लास्टिक शीट में रैप कर देना है। रैप करके आप थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। तो मैंने यहीं काउंटर पे इसको छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद इसको मैंने जब आधे घंटे बाद देखा खोल के, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये अभी भी बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं इसकी कटिंग करूँगी तो ये कटिंग इसकी सही नहीं होगी, और ये बिखर जाएगा। तो मैंने इसको खोलने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो आप भी ये करिएगा कि इसको करने के बाद आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अब देखें फ्रीज़र से जब मैंने इसको आधे घंटे बाद निकाला, तो ये बिल्कुल सेट हो चुका था, और बहुत ही ईज़िली तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही थी। लेकिन इसकी कटिंग आपने बहुत एहतियात से करनी है, और इसके लिए आपकी जो नाइफ़ है वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए, और मैं स्टेक नाइफ़ से इसकी कटिंग कर रही थी। स्टेक नाइफ़ वो नाइफ़ होती है जिसके
किनारे जो होते हैं वो कंगूरे वाले होते हैं। तो मेरे पास न्यू मेरी नाइफ़ थी, मैंने वो निकाली थी, स्टेक नाइफ़, और उससे मैं इसकी कटिंग करी थी, जिससे हम टोमेटोज़ वगैरह काटते हैं। जो इस तरह स्टेक नाइफ़ होती है, इसके छोटे भी होते हैं और शार्प भी होते हैं, इस तरह से कंगूरे बने हुए होते हैं। तो आप उससे इसकी कटिंग करिएगा, तो उससे बहुत ईज़िली मेरी इसकी कटिंग भी हो गई थी, और बहुत स्मूथली मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी सेवइयों की बर्फ़ी, वर्मिसेली बाइट या अरबिक स्वीट बहुत मज़ेदार सी हाज़िर है। आप मेहमानों के लिए ईद पर ज़रूर इसको बनाएं। आपके घर मेहमान आते हैं, आप इसको बनाएं, सर्व करें। आप अपने घर वालों के लिए बनाएं, आपके घर वालों को, मेहमानों को, सबको यकीनन ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।